तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय की पूरी ग्रामर कवर करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वैसे मैंने ग्रामर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया था, मगर मैंने सोचा कि आज आपका परीक्षा का आखिरी दिन है, सुबह आपका पेपर होगा, तो मैंने सोचा कि आपने उस वीडियो को देखा हो या फिर नहीं देखा हो, तो इसलिए एक बार और मैं आपको पूरी ग्रामर समझा रहा हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाओ, क्योंकि देखो 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और 5 नंबर के आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे से कवर जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि 10 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में। तो चलो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लेते हैं। तो देखो, इनको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप तो डायरेक्ट इनके आंसर याद कर लो, और यही कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको परीक्षाओं में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, पहला लिखा है सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉन ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, द। सुरेश इज द बॉय, तो द आप लोग याद रखिएगा इसमें। अगला देखते हैं, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा मच, ठीक है। उसके बाद में अगला, ही इज गुड एट इंग्लिश। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। अगला देखें, इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज। तो देखो इस जगह पर आपको लिख लेना स्पोकन। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द मेन द पुलिस अरेस्ट लास्ट नाइट इज ए बिग थीप। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, द मेन होम द पुलिस अरेस्टेड। तो इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, होम। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हो, और पेपर के बाद में भूल जाओ, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, मगर पेपर तक तो आप लोग याद रख लो इनको। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस ही रेन अवे। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा देन। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, देन। उसके बाद में, ही माई पेन इज हिज बैग। तो देखो यहाँ पर आपको हेड लिखना होगा। अगला, हाउ टाइम्स हैव यू विजिट शिमला। तो देखो यहाँ पर आपको मैनी लिखना होगा। अनुज इज जूनियर टू मी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टू। बिल्कुल आप लोग याद रखो, ऐसा का ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, एक भी आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। पूरे जो बता रहा हूँ ना, इनमें से ही आपके पेपर में रखे गए हैं, एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा इसमें से, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो पेपर देने के बाद में कमेंट करके बता देना कि मैंने जो ग्रामर बताई थी वो आई या फिर नहीं आई, ठीक है। उसके बाद में अगला, डोंट वॉक केयरलेसली यू विल फेल डाउन। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा एल्स, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हार्डली हैड द थीप सी द पुलिस ही रन अवे। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना होगा व्हेन। आई सिंग बेटर व्हेन वाज यंग। तो देखो अब हम जब भी भूतकाल की हम संभावना को दर्शाते हैं ना, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कुड। भूतकाल की अपनी क्षमता को जब दर्शाते तो वहाँ पे क्या आएगा, कुड। तो यहाँ पर आपको कुड लगाना है। बाकी मैं तो ये भी चाहता था कि आपको सारी चीज़ें A to Z स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, मगर देखो अब समय काफ़ी कम बचा है, तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप सब लोग इससे 10 नंबर प्राप्त कर सको। तो देखो ये मैंने बता दिया था, ही इज़ जूनियर टू मी, ये ऊपर भी आया था, दोबारा देख लो। दे हैव हार्डली नॉलेज, यहाँ पर आपको क्या लिखना, एनी। उसके बाद में अगला देखते हैं, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हैव नॉट ईटन। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, ये वाला हैव नॉट ईटन यहाँ तक का। अगला, वेयर इज द बुक। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द, ठीक है ना। ही वर्कड हार्ड ही विल फेल। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, थाव। यद्यपि उसने कठिन मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया, ये इसका मतलब होगा। अगला देखते हैं, मोहन लव्स रीडिंग ही हैज़ रीड बुक इन द लाइब्रेरी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, एवरी। उसके बाद में अगला देखें, आई हिम फॉर 10 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हैव नो, ठीक है। अगला, हिज अंकल डाइड कैंसर। तो देखो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। वी टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर। तो देखो यहाँ पर आपको आ जाएगा आउट। उसके बाद में अगला यहाँ पर देख लें, ही कुड नॉट विन द मैच ही प्लेड वेल। तो देखो यहाँ पर आपको थाव लिखना होगा। ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पर आपका दा आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको कुछ वेरी मोस्ट IMP डू ए डायरेक्टेड और बता देता हूँ। वैसे तो आप सब लोग इनको एक बार लगा के देख लो अगर आपको आते हैं तो, और मैं आपको कुछ ऐसे जो बिल्कुल सरल वाले डू एट डायरेक्टेड होंगे ना, वो आपको हल करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता तो ये हूँ कि सारे मैं आपको हल करके बताऊं, मगर देखो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप सब लोग भी जानते हो। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ वेरी मोस्ट IMP यहाँ पर डू एट डायरेक्टेड छांटे हैं। अब चलो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बनाना सिखा देता हूँ, बिल्कुल ही सरल होते हैं ये। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो एक वीडियो में ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ, मगर फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने उसको नहीं देखा हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अभी हम इस वाले को हल करने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। क्या लिखा है, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको क्या लगाना है, यहाँ पर दे रखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस।
अब आपको क्या करना है, इफ को हटाना है और यहाँ पर क्या लगाना है आपको, अनलेस। ठीक है ना। अब चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इफ की जगह पर अनलेस किस प्रकार से लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है ना, इसको हल करके देखने वाले हैं, तो आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लो। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, इफ को हटा दिया, आपने क्या किया, इफ को पूरी तरह से हटा दिया। चलो यार ये वाला पेन नहीं चल रहा, मैं रेड कलर के से ही कर देता हूँ हल। तो देखो इफ है ना, इफ की जगह पर अपन क्या करेंगे, अनलेस लगा देंगे। तो सीधी सी बात है, इफ हटाया और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, अनलेस। ठीक है ना। अब इसके बाद में इफ वाले सेंटेंस में आपको इस जगह पर डज नॉट या फिर डू नॉट देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको हटा दो। डज नॉट अगर आया है तो डज नॉट के बाद में जो लिखा है, जो भी लिखा हो, जैसे इसमें एक्ट लिखा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डज नॉट जब हटाएंगे तो एस या ईएस इसमें जोड़ देंगे, बाकी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर डू नॉट आया है ना, तो आपको डू नॉट हटा देना, बाकी ऐसा का ऐसा ही आपको लिख देना है। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो इफ था, इफ को हटा दिया, अनलेस लिख दिया, इसके बाद में मैंने लिख दिया राजेश। ठीक है ना। इफ राजेश डज नॉट हट गया और उसके बाद में अपन ने लिख दिया एक्ट और उसमें लगा दिया एस। ठीक है ना। क्यों लगाया, क्योंकि डज नॉट हटाया। और अगर डज नॉट की जगह डू नॉट होता ना, तो हम कुछ भी नहीं लगाते, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख देता है ना, बिल्कुल एकदम सरल। तो हमने क्या किया, समझ में आ गया, एक्ट और उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर नाउन और पूरा लिख देंगे ही विल लॉस एवरीथिंग। क्या लिख देंगे, ही और उसके बाद में विल और उसके बाद में आ जाएगा आपका लॉस एवरी और इसके बाद में थिंग। ठीक है ना। तो एक तो इसको सीख लो आप लोग, इफ अनलेस जहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलो मैं आपको दूसरा बताता हूँ। लाइट भी चली गई यार, इस बार लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है आज। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ कौन कौन से हैं, बिल्कुल सरल वाले मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप लोग आसानी से हल कर पाओ। तो देखो एक ये वाला है, देखो 8वें नंबर का देख लो आप लोग क्या लिखा है, अनलेस आई हैव मनी आई कैंट बाई दिस कार। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब क्या कह रहा है, पहले आपको बोला था इफ हटा के अनलेस लगाना था, अब बोल रहा है अनलेस हटाओ और इफ लगाओ। तो चलो लगा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, अनलेस को हटा दिया और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, इफ। तो हमने अनलेस को हटाया, ये आपका दूसरे नंबर का था, याद रखिएगा। और अब मैं आपको 8वें नंबर का बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इफ को हटाया, इस जगह पर हमने ये अनलेस को हटाया, इसकी जगह पर हमने क्या लगाया, इफ। ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये वाला जो सेंटेंस था ना, अनलेस आई हैव मनी आई कैंट बाई दिस कार। अब देखो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर आप लोग डू नॉट लगा दो, ये और ये इसके जैसे हो जाएगा। तो चलो ये वाला सरल तरीका है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जब अनलेस अपन ने हटाया ना, तो यहाँ पर इफ आ गया, अब इसके बाद में आई आया। ठीक है ना। अब आई जो है ना, आप सब लोगों को पता है कि इसके साथ में अपना क्या आता है, डू नॉट आता है। तो ठीक है ना, अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, डू नॉट। तो क्या हो गया, इफ आई डू नॉट हैव मनी, क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद में हैव और उसके बाद में मनी। ठीक है ना। आई कैन नॉट बाई दिस कार, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आई कैन नॉट और उसके बाद में बाई और उसके बाद में आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो देखो ऐसे लिखेंगे अपन, क्या किया अपन ने, अनलेस को हटाया, इसकी जगह पर इफ लगाया, आई डू नॉट बाई, ये पूरा समझ में आ गया होगा, कैन नॉट बाई और उसके बाद में आपका आ जाएगा दिस कार। ठीक है ना, क्या गया, दिस और उसके बाद में कार। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन ने इफ की जगह अनलेस लगाना सीख लिया और अनलेस की जगह इफ लगाना सीख लिया। अब देखो इसको एक और बनाने का तरीका क्या था, तरीका ये था कि अगर आप लोग यहाँ पे डू नॉट नहीं लगाते, ठीक है ना, तो ये वाला कैन नॉट अपन हटा देते, ये भी सही तरीका था। ठीक है ना, दोनों ही तरीके सही है, मगर मुझे ज़्यादा सही ये लगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब चलो अगला देखते हैं, नवा, ये वाला, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम की है, बिल्कुल सरल है। ये क्या लिखा है, द टी इज टू हॉट टू फॉर हिम टू ड्रिंक। तो देखो क्या लिखा है, द टी इज टू हॉट टू फॉर हिम टू ड्रिंक। ठीक है ना। अब देखो आपको ये वाला टू हटाना है और ये वाला टू हटाना है, इसकी जगह क्या लिखना, सो देट। क्या लगाओगे यहाँ पर आप लोग, सो देट। अब देखो सो देट कैसे लगाया जाता है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से देख लें आप लोग, द ऐसा कैसे लिख दिया और उसके बाद में टी ऐसा कैसे आ गया, इज ऐसा कैसे आ गया। ठीक है ना। अब ये जो टू लिखा है ना, इस टू का मतलब बहुत होता है और इस सो का मतलब भी बहुत होता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टू को हटा देंगे और इसकी जगह पर हम लिख देंगे सो, लिख दिया। इसके बाद में अपन ने लिख दिया हॉट, ऐसा ही, इसके बाद में फोर लिख दिया और उसके बाद में अपन ने क्या लिख दिया, हिम। ठीक है ना, तो ये लिख दिया अपन ने हिम।
उसके बाद में क्या किया, ये जो टू आया था ना इसकी जगह पर आपको लगाना डेट। क्या लगेगा टू की जगह, तो डेट, तो टू हटा दिया और यहाँ पर अपन ने लिख दिया डेट। जब भी आप लोग टू को हटा के डेट लगाओ ना तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अगर किसी निर्जीव वस्तु का नाम दे रखा है ना तो उसके साथ में आपको यहाँ पर इट लगाना होता है। किसी लड़के का नाम दे रखा हो ना तो उसके साथ में यहाँ पर आपको लड़के के लिए ही लिखना होता है और लड़की के लिए यहाँ पर आपको सी लिखना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको लिखना होता है कैन नोट। क्या लिखोगे, कैन नोट। उसके बाद में जो लिखा है ना बचा है इसको लिख दो। क्या लिखा, ड्रिंक, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ड्रिंक, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि 3 इन सेंटेंस को आप लोग बनाना सीख गए होंगे। चलो मैं आपको अब अगला बताता हूँ। तो देखो ये भी अपन ने सीख लिया। अब देखो एक और मैं आपको बताता हूँ, ये एक अलग प्रकार का सो दैट पूछा गया है। देखो क्या लिखा है, ही इज रिच इनफ टू बाई दिस कार, रीराइट द सेंटेंस सो दैट। अब देखो इसमें सो दैट पूछा गया है तो देखो सो दैट इसमें कैसे लगेगा, देखो जबकि इसमें ना ये थोड़ा अलग टाइप का है आया है, तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही इज सो रिच इनफ, है ना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो आया ना, यहाँ पर जो आया टू बाई दिस कार, तो देखो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बनाओगे। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर हम लिख देंगे ही इज, इसके बाद में आ जाएगा आपका सो रिच। क्या आ जाएगा, ही इज सो रिच इनफ। और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इनफ ऐसा कैसे रहेगा, ई और उसके बाद में नप और उसके बाद में दैट, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे दैट, और उसके बाद में टू बाई दिस कार, इस तरह से ही हो जाएगा दैट, और उसके बाद में टू बाई, और इसके बाद में आ जाएगा आपका दिस, और इसके बाद में ये कार, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग बनाना सीख लो। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ, ठीक है ना। ये अलग प्रकार का सो दैट पूछा इस बार उन्होंने। अब देखो एक और मैं आपको बता दूँ, ये वाला सेंटेंस, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, ठीक है ना। ये वाला जो लिखा है ना आपका 20वां, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। आपको बिकॉज लगाकर इसको जोड़ना है। तो देखो बिकॉज कैसे लगेगा, ये 20वें नंबर का है ना आपका, तो यहाँ पर आपने लिखा पूरा का पूरा लिख लो आप लोग। कैसे लिखा अपन ने, ही डिड, और उसके बाद में अपन ने लिख लिया नॉट स्टडी, तो क्या आ गया, ही डिड नॉट स्टडी वेल, पूरा का पूरा लिख दिया। और ये वाला जो सेंटेंस था, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपको किससे जोड़ देना, बिकॉज से। तो हमने क्या किया, बिकॉज 20 में लिखा, जो फुल स्टॉप था उसको हटा दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, बिकॉज ही फेल्ड। तो क्या लिख दिया, बिकॉज ही, और उसके बाद में फेल्ड। इस तरह से अपन ने इसको पूरा लिख दिया। तो आशा करता हूँ कि इसको भी आप लोग बनाना सीख गए होंगे। अब चलो एक और मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, ये देखिएगा 22वें में क्या लिखा है, एज सून एज द सन राइज आई वेकअप, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। यानी कि इस जगह पर आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, एज सून एज को हटा देना है। क्या करना है, एज सून एज को हटा देंगे, और हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नो सूनर। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, नो सूनर। तो कौन से नंबर का है, ये 22वें नंबर का। इसको भी बनाना सीख लो आप लोग। यहाँ पर हमने क्या किया, नो लिखा, और उसके बाद में लिख दिया अपन ने सूनर। तो क्या हो गया, नो सूनर, और उसके बाद में क्या लिखा, द सनराइज। तो देखो जिसमें यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, जिस क्रिया में एस लगा होता है उसमें हमको क्या करना है, नो सूनर लिखने के बाद में डज लगाना होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एस आया ये वाला, तो अब हम नो सूनर लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डज। क्या लिखेंगे, डज। आप लोग याद रखिएगा, तीनों नियम बता देता हूँ। अगर क्रिया में एस या ईएस है तो नो सूनर के बाद में डज लिखो। अगर क्रिया का दूसरा रूप है तो नो सूनर के बाद में डिड लिखो। अगर क्रिया का पहला रूप है तो नो सूनर के बाद में डू लिखो, ठीक है ना। अब इस प्रकार से अपन ने लिख दिया, नो सूनर डज। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कहाँ पर थे ये, द सनराइज। तो क्या लिख देंगे हम, द, और उसके बाद में सन, और उसके बाद में राइस। अब देखो जब यहाँ पर डज आ गया ना तो इसमें से क्रिया में जो एस लगा था ना वो हटा देंगे। उसी तरह से अगर सेकंड फॉर्म होगी ना तो जब डिड लगाएंगे तो क्रिया को फर्स्ट वाले फॉर्म में पहुँचा देंगे, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट फॉर्म में होगी तो वो तो फर्स्ट में आएगी, यहाँ पे डू आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख दिया। अब देखो देन कहाँ पर लगाना होता है, नो सूनर तो लगाना सिखा दिया, कहाँ पर लगेगा, एज हटाया उस जगह पर नो सूनर लगाया, और कोमा को हटाया उस जगह पर आपने देन लगा दिया। तो देखो कोमा में हटा रहा हूँ, यहाँ पर कोमा या फुल स्टॉप भी आपको देखने को मिल सकता है, देन आई वेकअप। तो क्या होगा, देन आई वेक, और इसके बाद में अप। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आया आपका 23वां, इसको और देख लो, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। तो देखो ये तो अपन ने शायद ऊपर बनाया था कि नहीं बनाया, ये वाला
चलो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। मगर इफ़ इट रेन वेल, तो देखो आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या लगाना है, इस वाले में अनलेस, सेम टू सेम है, अनलेस वाला शुरुआत में अपन ने सीखा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर का है, 23वें नंबर का। तो सबसे पहले तो 23 नंबर डाल लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से इफ को हटाया और अनलेस लिखा, तो इफ हट गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका अनलेस, ठीक है ना। और इसके बाद में इट आ गया, इसके बाद में रेंस आ गया, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है ना। अब देखो इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें डज नॉट या डू नॉट ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने अनलेस लगा दिया तो ऐसा का ऐसा ही इसको लिख देंगे। मगर देखो इसके बाद में जो नोट आया ना, इसको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी विल प्ले, ठीक है ना। तो बाद वाला नोट अपन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वी और उसके बाद में विल और ये हो गया आपका प्ले। तो ये बन गया, बिल्कुल सिंपल है ये, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, देखो एक ये लास्ट में आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल सरल है और बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा। चलो मैं आपको यहीं पर हल करके बता देता हूँ। ये वाला तो देखो क्या लिखा है, दे वेयर टू स्लो टू विन द रेस। क्या लिखा है, दे वेयर टू स्लो टू विन द रेस। इसमें आपको क्या लगाना, सो देट। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नहीं यार, मैं आपको इस पर ही हल करवाता हूँ, मगर इधर से ले लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना आपको, दे ऐसा का ऐसे लिखना आपको, वेयर भी ऐसा का ऐसा ही लिखना है। मगर ये टू आया ना, टू ये वाला, इसको हम हटा देंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे, सो, ठीक है ना। इसके बाद में स्लो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो टू आया ना, छोटा वाला टू, ये इसको बड़ा टू समझ लो और इसको छोटा टू समझ लो, ठीक है ना। इस टू को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देट। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ये देट, ठीक है ना। अब इसके बाद में देट के बाद में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई क्या हो, संज्ञा, ये सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन अगर यहाँ पर कोई हो, तो उसको हम ऐसा का ऐसे उठा के रख देंगे। जैसे कि ये क्या है, ही सी इट यू वी दे, ये क्या होते हैं, तो इसको अपन उठा के यहाँ पर ऐसा का ऐसे लिख देंगे, दे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैन नॉट। क्या लिख देंगे, कैन और उसके बाद में नॉट। उसके बाद में आपका आ जाएगा विन द रेस। तो क्या आ जाएगा, विन द रेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इतना ज़रूर सीख लो। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आप सभी को ये जो प्रयोग बताए ना, ये जल्दीबाजी में बताए क्योंकि बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास में भी। अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप सारे वीडियो देखकर बहुत अच्छे तरह से तसल्ली से वहाँ से आप लोग सीख सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।